हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ भाव साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ भोलोपंत महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ शिवराम महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ स्वामी सुखदेव महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कल के दिन हम ऋतु, आज भी ऋतुंभरा के विषय में 49 नंबर का श्लोक, 50वां श्लोक और 51वां श्लोक। तब 49 नंबर का जो श्लोक है उसमें कहा है, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यासम मन्य विषयाः विशेषार्थत्वात्। अर्थात श्रुत का अर्थ आगम, आगम का अर्थ होता है वेद, वेद का अर्थ श्रुत, श्रुत का अर्थ आगम, आगम का अर्थ वेद। जो वेद होते हैं, श्रुत होते हैं, आगम होते हैं, उसमें कोई भेद नहीं, एक ही वेद होता है। उसी वेदों के शब्द से जो ज्ञान, उसकी ज्ञान की प्रज्ञा होती है, उसे श्रुत प्रज्ञा कहते हैं। अर्थात श्रुत अर्थात आगम अर्थात वेद, उस वेदों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे श्रुत प्रज्ञा कहते हैं। और उस अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान, उसे अनुमान प्रज्ञा कहते हैं। उसके द्वारा जो अनुमान प्रज्ञा कहते हैं, उस दोनों प्रज्ञा के योग के भीतर जो ज्ञान, सामान्य ज्ञान होता है,
उसे ऋतुम्भरा प्रज्ञा कहते हैं। ऋतुम्भरा प्रज्ञा इसके परे की अवस्था है। उसे अर्थात दोहों के विषय के बीच उससे भिन्न अर्थ होता है। प्रज्ञा और दूसरी अनुमान प्रज्ञा, इन दोनों के परे जो होता है वहां जो होता है ऋतुम्भरा शक्ति होती है। अन्य दोनों विषयों के परे भिन्न अर्थात उसके भीतर विशेषार्थ और उसके भीतर वस्तु मात्र संबंध विशेषार्थ ग्रहण होते हैं। ये बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। साधना करने वाले को सबको प्राप्त होती है। जो भी साधना करते होंगे, करते हैं और करते रहेंगे, इन तीनों के लिए यह साधना बिल्कुल सहजता से प्राप्त होती है। तब ये जो होती है, शब्दों के भीतर जो ज्ञान होता है उसे सामान्य ज्ञान कहते हैं। शब्द के भीतर जो ज्ञान होता है उसे सामान्य ज्ञान कहते हैं। और उस अमुक पदार्थ की जो जोड़ी होती है उसके अर्थ से जो शब्द का अर्थ पहचाना जाता है उसे सामान्य ज्ञान कहते हैं। उसे आगम के भीतर जो वेदादिकों के पास अनुमान पर्यंत जो ज्ञान होता है उसे भी सामान्य ज्ञान ही कहते हैं। परंतु जो ऋतुम्भरा प्रज्ञा होती है, ऋतुम्भरा प्रज्ञा, उसे सामान्य ज्ञान नहीं कहते हैं, उसे विशेष ज्ञान कहते हैं। अर्थात जो हम चित्त के एकाग्र निर्मल अवस्था के भीतर जो अत्यंत सूक्ष्म आनंद प्राप्त होता है, सूक्ष्म जो अवस्था प्राप्त होती है, अतिशय दूर मध्यंतरी कोई भी वहां पर कोई भी विघ्न नहीं आते, उसी सामान्यत्व के दूर रहने वाले ऋतुम्भरा प्रज्ञा के भीतर विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये है, ये जो दीवार है, दीवार के पीछे भी आप देख सकते हो कि वहां पर क्या चीज पड़ी है। इसका ही अर्थ अगर आप देखते होंगे, ऋतुम्भरा शक्ति, अगर कहीं कोई धन है मिट्टी के अंदर, उस धन को भी आप देख सकते हो। उस जमीन के भीतर जो धन है उसे भी आप देख सकते हो। ये ऋतुम्भरा शक्ति होती है, दूसरी बात कुछ नहीं। ऋतुम्भरा शक्ति होती है और उसी के कारण ऋतुम्भरा प्रज्ञा उत्पन्न होने के भीतर जो भी इंद्रिय तन्मात्रा, सानंद समाधि, शाश्वत समाधि अर्थात महतत्व इत्यादि अत्यंत सूक्ष्म विषय आगमों के भीतर जो भी अनुमान ज्ञान वहां पर होता है उसे सामान्य ज्ञान कहते हैं। अर्थात इंद्रियों के भीतर जितने भी कार्य होते हैं वह सामान्य ज्ञान होता है। उसके परे का जो ज्ञान होता है वह ऋतुम्भरा ज्ञान। परंतु निर्विचार वैशारद्यावस्था के अंदर ऋतुम्भरा प्रज्ञा उदय होकर अनंत प्रकार के सूक्ष्म व्यवस्थित विप्रकृष्ट और वस्तुओं के विशेषत्व के ज्ञान के द्वारा उसे श्रुत प्रज्ञता कहते हैं। श्रुत प्रज्ञता उसे प्राप्त होती है। अनुमान प्रज्ञा उसके भीतर अनुविषय अर्थात सूत्र के भीतर कहा है, 50वें श्लोक के अंदर कहा है, 50वें सूत्र के अंदर, तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। अर्थात जो ऋतुम्भरा प्रज्ञा संस्कार, इन संस्कारों के प्रतिबंध करना होता है। ऋतुम्भरा संस्कार जो होता है यह बहुत बड़ा महान कार्य होता है और चित्त के अनंत जन्मों के भीतर, अनंत कर्मों के भीतर, अनंत वासनाओं के भीतर, सुप्त अवस्था के भीतर और उद्घोषक परिस्थिति के प्राप्त होते ही वह जीव के अनंत धर्म अधर्म आचरण वहां करवाता है। देखिए, समस्त संसार के जितने भी कार्य भगवान करवाता है,
अर्थात ऋतुंभरा करवाती है। सब संसार के जितने कार्य हैं ऋतुंभरा से होते हैं। और उस संस्कार के भीतर स्वभाव का जो प्रतिबंध न रहने से सामान्य अभ्यास व्यत्यय होता है। सामान्य अभ्यास के लिए व्यत्यय होता है। वहां उसे उद्धोतक निमित्त के भीतर जागृत समाधि के व्युत्थान, वहां पर अखंड धार की तरह चित्त के ध्येयकार वहां पर प्रवाह नहीं टिक सकते। ध्येयकार प्रवाह नहीं टिकते हैं। अनंत चित्त के संस्कारों के भीतर प्रतिबंध वहां पर होता है और उस विवेक ख्याति आत्म साक्षात्कार विशेष यथार्थ वहां पर अशक्य प्राय हो जाता है। अर्थात जो चित्त के भीतर व्युत्थान समस्त जो संस्कार होता है चित्त के भीतर सब। अब देखिए व्युत्थान किसे कहते हैं? व्युत्थान किसे कहते हैं? समाधि टूटना, समाधि लगना, वह समाधि का जो कार्य है उसके समाधि टूटने का कार्य व्युत्थान कहते हैं। जब हम समाधि छोड़ देते हैं, समाधि की अवस्था पूर्ण हो जाती है, फिर हम कहते हैं कि अब मेरा कार्य हो गया, समाधि की हो गई, कल के दिन देखेंगे। इस अवस्था को व्युत्थान अवस्था कहते हैं। और जब व्युत्थान संस्कार चित्त के भीतर व्युत्थान संस्कार ऋतुंभरा प्रज्ञा का उदय होने के बाद सब प्रतिबद्ध होता है। कोई भी प्रकार का संस्कार रूप चित्त में नहीं रहता है। ऋतुंभरा प्रज्ञा उदय होने पर उसका संस्कार चित्त के भीतर तथा चित्त के संस्कार के भीतर स्वभावतः सामर्थ्य है, जिसके संस्कार के अन्य संस्कार अतिशय दुर्बल हो जाते हैं। अर्थात जो भी हम कार्य करते हैं वे सब संस्कार कमजोर होते हैं और ऋतुंभरा संस्कार जो होता है ये ऋतुंभरा अवस्था यह कार्य करती रहती है। उद्बोधक परिस्थिति प्राप्त होने के भीतर भी उसका कोई भी प्रकार का कुछ भी उसके ऊपर परिणाम नहीं होता है। अर्थात जो हम जिस कारण से अब ध्यान नहीं करना चाहते, ध्यान नहीं कर रहे, बिल्कुल बैठे रहे हैं, फिर भी वहां ऋतुंभरा अवस्था चलती ही है। और इसी कारण व्युत्थान संस्कार प्रतिबद्ध होने से असंप्रजात समाधि का निर्वेद का अभ्यास सुलभ होता रहता है। और इसका अर्थ यहाँ पर हम जब कहते हैं समाधि का, सभी समाधि का अर्थ कहा है और इसके आगे निर्बीज समाधि कहते हैं। और निर्बीज समाधि 51वें श्लोक के अंदर कही है। इसके भीतर यह समाधि पाठ कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद में साधन पद तब तस्यापि निरोधे सर्व निरोध निर्बीजा समाधि। अर्थात ऋतुंभरा प्रज्ञा के भीतर संस्कार के रहते हुए निरोध, वहां पर वृत्तियों का निरोध निर्बीज समाधि सिद्ध होता है। देखिए ये सबसे बड़ी बात है। निर्बीज अवस्था जब प्राप्त होती है वहां पर क्या होता है? निर्बीज समाधि के अंदर जब हम ऋतुंभरा प्रज्ञा के भीतर वहां पर निरोध वहां पर होता है। कोई भी चित्त के भीतर कुछ भी निरोध होने से निर्बीज समाधि प्राप्त होती है। अर्थात क्या समझते हो? अर्थ क्या है? जब हम चित्त के भीतर ऋतुंभरा प्रज्ञा वहां पर जागृत रहती है और वहां पर दूसरी वृत्तियां वहां पर निर्भेद रहती हैं, उसका निरोधन हो जाता है, उसका ही अर्थ निर्बीज समाधि होता है। और इस प्रकार कहते हुए व्युत्थान संस्कार के ऋतुंभरा प्रज्ञा के संस्कार के प्रतिबद्ध होते हैं। निर्विचार समाधि के भीतर पक्व अवस्था के अंदर उत्पन्न होने वाले संस्कार वहां पर उसके भीतर उसके आनंद शास्मित समाधि के संस्कार क्षीण हो जाते हैं। देखिए आनंद समाधि, शास्मित समाधि, ये समाधियां धीरे धीरे क्षीण हो जाती हैं क्योंकि वहां पर निर्बीज समाधि प्राप्त होती है। निर्बीज अवस्था में उसके परे कुछ भी नहीं रहता है और उस अवस्था के कारण वहां पर असंप्रजात समाधि के प्रथम अवस्था में सभी समाधि अवस्थाएं
निर्बीज अवस्था में पहुंच जाती हैं और वहां पर क्षण क्षण के होते हुए विकल्प ख्याति का प्रत्यय वहां पर चित्त को महसूस होता है। विवेक ख्याति के गुण वैतृष्ण के पर वैराग्य वहां पर होते हैं। अर्थात 16वें सूत्र के अंदर जब किया है, कहा है गुण वैतृष्ण के समाधि प्रज्ञा संस्कार रूप से अवशिष्ट रहने वाले चित्तोध के भीतर विशुद्ध सत्व का ही उपरम हो जाता है। शुद्ध अशुद्ध विशुद्ध ये तीनों अवस्थाएं उपरम हो जाती हैं, उसका कोई संबंध नहीं रहता है। अर्थात जिससे सभी निरोध होने के कारण असंप्रजात समाधि पूर्ण अवस्था में पहुंचती है। असंप्रजात समाधि, पहले हमने 4 समाधियां संप्रजात समाधि में समाधि के अंदर देखी थी। संप्रजात समाधि, सविकर्म समाधि, सविचार समाधि, सानंद समाधि और सास्मित समाधि। ये जो होती हैं, ये अवस्थाएं जो थी हमारे अंदर संप्रजात समाधि में थी। उसके भीतर निर्विष समाधि असंप्रजात समाधि में, उसके भीतर जो आखिर में है चित्त का उपादान, वहां पर विशुद्ध सत्वगुण, वहां पर उपादान कारण वहां पर प्रकृति होती हुई है। पुनर्वित्थान होने की शक्यता वहां पर कुछ भी नहीं रहती है। कोई भी पुनरुत्थान का अर्थ फिर से जन्म लेना, फिर से जन्म लेने की अवस्था वहां पर शक्य नहीं हो सकती। अर्थात जन्म मरण नहीं रहता है, जन्म मरण नहीं रहता है। उसी को कहते हैं निर्बीज समाधि। और उसे पूर्ण अवस्था में पहुंचने के भीतर असंप्रजात समाधि, वहीं पर निर्बीज समाधि होती है। यहां तक हमने समाधि पाद का जो 51 श्लोक कहे हैं, समाधि पाद, ये पूर्ण हमने जब अभ्यास किया है, इसके परे जो योग सूत्र हैं आप देखते होंगे, सूत्र जो हैं साधन पाद, किस प्रकार की साधना हमने करना चाहिए, किस प्रकार की साधना करते रहना चाहिए जिससे हमें निर्बीज समाधि तक अवस्था प्राप्त हो जाएगी। ये बात बहुत जरूरी है। जब हम सवितर्क समाधि, सविचार समाधि, सानंद समाधि, सास्मित समाधि, असंप्रजात समाधि, सबीज समाधि और आखिर में निर्बीज समाधि तक पहुंचते हैं, इन अवस्थाओं में पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से हम पहुंचेंगे, इसके लिए थोड़े विचार बहुत बड़ी बात है। विचार जाने सो नर, न जाने सो खर। खर का मतलब क्या होता है? खर का मतलब गधा होता है। हाँ, खर का मतलब गधा, जो अर्थ का अनर्थ करता है वो गधा है। अर्थ को अर्थ में ढूंढता है, वह मनुष्यता के योग्य है। और इसी कारण वहां पर कहा है साधन पाद। और ये साधन पाद जो होता है, समस्त अवस्थाओं के परे जो भी हम अवस्था को प्राप्त करते हैं। अब देखिए साधन पद कहाँ तक है? साधन पद जो होता है उसके बाद में विभूति पाद होता है, विभूति पाद के बाद में कैवल्य पाद होता है। ये 4 प्रकार के साधन हैं। प्रथम साधन समाधन, जो साधन का जो होता है, यह साधन पाद जो होता है, इसके पहले हमें समाधि पाद का अर्थ जानना जरूरी है। क्यों करना चाहिए हमने समाधि? ये समाधि क्यों करना चाहिए? क्या होता है, क्या कारण है, इसके भीतर क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये समस्त अवस्थाएं समाधि पद में जानने को मिलती हैं। इसके बाद फिर हम जब अभ्यास करते हैं, जो साधन पद, वहां पर कौन सी क्रिया से क्या होता है, कौन सी क्रिया से क्या होता है। योगियों के भीतर चित्त के 5 वृत्तियां होती हैं। कौन सी 5 वृत्तियां पहले कही थी? मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 प्रकार की वृत्तियां सबसे बड़ी चित्त के अंदर कठिनता से, इसको जीतना बहुत कठिन है।
बहुत कठिन है इसको जीतना। इन 5 वृत्तियों को जीत लिया तो समाधि अवस्था प्राप्त हो जाएगी। 5 अवस्था से समाधि सहजता से प्राप्त हो जाएगी। और उसी निरोध के कारण उसको निरोध करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उपाय जो होता है, संप्रजात और असंप्रजात समाधियां 2 प्रकार के कहे हैं साधन। संप्रजात समाधि, असंप्रजात समाधि। संप्रजात समाधि 4 प्रकार की है, असंप्रजात समाधि सबीज और निर्बीज, ये 2 प्रकार की होती है। और इस प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, इसके किस प्रकार के आचरण हमें करना चाहिए? क्या हम योग आसन करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं जो भी चाहे कुछ भी करेंगे? योगासन करने वाले जो व्यक्ति हैं वह नियमबद्ध होना चाहिए, कुछ भी गलत कर्म नहीं करना चाहिए। गलत कर्म करते रहोगे तो नुकसान उठाओगे। गलत कर्म करने से बहुत सी साधनाओं में विघ्न आते हैं। अब इस प्रकार की साधनाएं बहुत से कहते हैं योगाभ्यास के प्रवृत्त अलग साधकों के भीतर समाहित अवस्था के अंदर, वित्तित अवस्था के अंदर योगाभ्यास जो भी मुख्य ध्येय अनंत प्रकार की अवस्थाओं के भीतर अंतरंग और बहिरंग 2 प्रकार के साधन होते हैं। अंतरंग हमारे चित्त के अंदर क्या सोचना है, बहिरंग हमने क्या करना चाहिए। अंतरंग और बहिरंग 2 प्रकार की साधनाएं कही हैं। और ये दोनों प्रकार की साधन अवस्थाएं वित्थित अवस्था के भीतर किस प्रकार से साधना क्रम करते रहना चाहिए, इसे पहले सूत्र में कहा है। पहला जो सूत्र है, हाँ, ये जो साधन पद का पहला सूत्र, ये साधन पद का पहला सूत्र तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगाः। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगाः। सबसे पहली बात, साधक ने हमेशा तप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ईश्वर से प्रेम करते रहना चाहिए। उसके भीतर भगवान की कृपा से समस्त अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। पहले क्या करना चाहिए? तप। तप का अर्थ क्या होता है? तप का अर्थ क्या होता है? तप करना क्या जंगल में बैठना है? नहीं। जो हम धूप में, ठंड में, बरसात में जो भी तप करते हैं, त्रिदंड सन्यासी उसे कहते हैं। 3 प्रकार की जो दुख होते हैं तप करना चाहिए। तप का अर्थ, इसका अर्थ यह होता है कि धूप में हमें गर्मी के अंदर रहना चाहिए, धूप में कूलर के भीतर नहीं रहना चाहिए। पहली बात क्या होता है, हमने धूप को कड़क पूर्ण सहनशीलता से सहन करना चाहिए, ताकि हम पूर्ण शरीर को मजबूत करेंगे। ठंड में हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते रहना चाहिए। और बरसात में ज्यादा से ज्यादा वर्षा के भीतर भीगना चाहिए। ये 3 अवस्थाएं, ये तप की प्रथम अवस्था है। तप की प्रथम अवस्था, तपाचे सामर्थ्य तपनीला अमूप चिरंजीव कल्प वैकुंठी नांदे। तप के सामर्थ्य से वह चिरंजीव हो जाता है। चिरंजीव का मतलब बहुत दिनों तक जी सकता है, बहुत दिनों तक जी सकता है। और इस कारण उसने कहा है प्रथम सूत्र के अंदर, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगाः। और ये चित्त शुद्धि के लिए इतने प्रकार के हेतु जो होते हैं, काया वाचा मन, इनके ऊपर नियंत्रण, काया वाचा मन 3 बातों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। वहां पर यह होता है तप, प्रणव का मंत्र और चित्त शुद्धि के शास्त्रों का अध्ययन, ये स्वाध्याय और कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म ईश्वर अर्पण बुद्धि से करते रहना, यह ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। और इन्हीं तीनों का अनुष्ठान क्रिया योग कहता है, अर्थात क्रिया योगा। ये जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, समाहित अवस्था ईश्वर प्रणिधान के किस प्रकार करते रहना चाहिए,
किस प्रकार हमने ये अवस्था कैसे करना चाहिए, इस अवस्था को जानने के लिए सबसे बेहतर, सबसे बड़ी बात है, योगाभ्यास करने वाले साधकों के लिए मुख्य ध्येय है उसका जो प्रथम शौच। शौच का मतलब क्या होता है? शौच मल विसर्जन। मल विसर्जन हमेशा शुद्धता से मल विसर्जन होना चाहिए, नहीं कि ये अर्थ दिन भर पेट में गड़बड़ रहेगी तो फिर आपको ध्यान नहीं लग पाएगा। शौचता हो, पूर्णतः से होना चाहिए। और दूसरी बात, भोजन। भोजन हमारा बिल्कुल शुद्ध सात्विक अवस्था से, जो 28वें सूत्र में पहले कहा है, जो समाधि बाद में किया है, उस प्रकार करते रहना चाहिए। गृहस्थाश्रमी जो होते हैं उनके अवश्य द्रव्य अर्जन करने वाले, प्रपंच के लिए करने वाले, उनके जो संसार के कार्य हैं ये करते रहना चाहिए। उसके भीतर जो होते हैं, जो कुछ भी काल के भीतर अनंत अपरिहार्य वहां से होते हैं, उस अपरिहार्य के भीतर उसी क्रिया योग, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 बातें हमेशा करते रहना चाहिए। ये हमें हमेशा, कोई बड़ी बात नहीं, ये जो साधन है, ये जो साधन है, 3 प्रकार के साधन, इसका हमें अच्छी तरह से याददाश्त रखना चाहिए। और ये साधन जो किस प्रकार के, ये पहले सात्विक तप, कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 प्रकार के सात्विक तप होते हैं। कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के तप। और इसे देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जो बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं, उसके भीतर विद्वान, सच्चिल और जो बड़े ही शुद्ध आचरण वाले, उन व्यक्तियों को नम्रता से, आदरता से, प्रेम से और उनका आचरण अच्छी तरह से, शुद्ध भाव से उनके नमस्कार करते रहना चाहिए। किसको? सात्विक तप के लिए। किस प्रकार? देवता हो, ब्राह्मण हो, गुरु हो और जो बूढ़े लोग हैं, विद्वान मनुष्य है, सच्चिल व्यक्ति, थोर अर्थात जो विद्वान व्यक्ति, और उसको नम्रता पूर्वक, हमेशा नम्रता पूर्वक आचरण करना चाहिए। जीव भाव से, सहृदय अर्थात शुद्धता से रहते रहना चाहिए। आश्रम विहित ब्रह्मचर्य व्रत का यथावत अनुष्ठान करते रहना चाहिए। देखिए, अगर जो संसारी हैं, इसके बाद में आएगा कथा, इसके बाद में आएगा कि किस प्रकार के नियम क्या क्या कहते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन, ब्रह्मचर्य के क्या कारण है, ये बातें कहूंगा बाद में। मात्र के भीतर शक्य तो पर जो अनंत प्रकार के दुख नहीं होते हैं, उस प्रकार वर्तन करते रहना चाहिए। कृच्छ, चांद्रायणादि, व्रतोपास इत्यादि नियमों के भीतर एकंदर शरीर के ऊपर नियमन रखने वाले सब प्रकार कायिक, वाचिक और मानसिक तप जो होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक तप होते हैं, उसके भीतर सब प्रकार के शारीरिक व्यापारों के भीतर शास्त्र विहित, शास्त्र के अंदर और नियंत्रण रखने वाले कायिक तप होते हैं। और उसके उद्वेग के किसी भी प्रकार के व्यक्ति को गलत नहीं कहते रहना चाहिए। किसी भी बात से अगर हम किसी बात को छुपाते हैं, देखिए एक बात पहली सोचना चाहिए, सबसे पहली बात बोलो ऐसी कोई न बोले झूठ, छांव बैठो ऐसी कोई न बोले ऊठ। ऐसी बात कहना चाहिए कि तो सत्य कहो, नहीं तो फिर मौन रखो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप सत्य नहीं कह सकते तो मौन रख सकते हो, सबसे बड़ी बात। तब ये बात है, सामान्यतः मौन रख लेना चाहिए। अगर हम नहीं कह सकते, बोल नहीं सकते, मौन रख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। मौन धारण करना चाहिए। बोलना अवश्य चाहिए, बोलना चाहिए बिल्कुल, कोई भी कारण से बोलना चाहिए कि नहीं बीच में गड़बड़ करते रहे, इसका अर्थ ये नहीं होता है, साधन में बिल्कुल गलत होता है। किसी भी साधक ने गलत, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। एक जो कहता है दूसरे ने सुन लेना चाहिए,
और इसी कारण उसी को ज्ञानी कहते हैं। तब उसने कहा है सत्य, प्रिय, हितकर, ऐसे ही बोलना चाहिए। सत्य हो, प्रिय हो और हित वाला बोलना चाहिए। और अप्रिय, अपरिहार्य, ऐसा उस प्रकार के कोई भी प्रकार के सौम्य शब्द हैं उसे नाम संकीर्तन कहते हैं। किसी भी प्रकार के सौम्य शब्द के भीतर सहृदय से हम भगवान का सुमरण करते रहना चाहिए, उसको नाम संकीर्तन कहते हैं। नाम संकीर्तन साधन पैसों पे जड़तिल पापे जन्मांतरे जी। और वहां पर अनंत प्रकार की वाणी की प्रवृत्ति, स्व पर हितार्थ वांग्मय तब कहते हैं उसे। स्वहितार्थ, परहितार्थ और जो होते हैं उसे वांग्मय तब कहते हैं। मन शांत प्रसन्न रखने वाले प्रसंगी सौम्यता से जो आचरण करते हैं, आत्मनिग्रह रखते हैं, सर्व व्यवहार, समस्त साक्षात परंपरा, स्वतः अनंत प्रकार के चित्त शुद्धि कर वहां पर अनंत लक्ष्य देते हैं। उन्हें कोई भी बात का अनिष्ट, कोई भी प्रकार का डर नहीं रहता है। वहां पर ऐसा हो जाएगा, ऐसा कहूंगा तो ऐसा हो जाएगा, इस बात का डर नहीं रहता है। कुछ भी प्रकार का डर नहीं रहता है। ईश्वर के नाम मंत्रादिकों का जप करते रहना चाहिए। ये साधन है, सबसे बड़े साधन है, सबसे बड़े साधन है। और ईश्वर के नाम मंत्रादिकों का जक्ष सहायभूत सभी शास्त्रों का ग्रंथ, वाचन, अध्ययन इत्यादि इत्यादि करने वाला समाविष्ट होकर उसके अंग के भीतर हमेशा सत्संग 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 उसके अंदर रहता है। और उसे क्रिया योग का तीसरा अंग ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। ईश्वर प्रणिधान। और फिर यहाँ पर कहा है इसी सूत्र के भीतर क्रिया योग के अंतर्भूत होने वाले सहजिक क्रिया प्रकार के वर्णाश्रम धर्म के प्राप्त कर्म करने वाले और अनंत प्रकार के वित्थान अवस्था के भीतर साधन करने वाले। देखिए, वित्थान अवस्था जब समाधि नहीं रहती है तब भी साधन हमेशा एकाग्रता में रहते रहना चाहिए। जब हम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ध्यान करते हैं तो इसके भीतर हम क्या करते हैं, चलो गड़बड़ करते हैं, उपाधि करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता है। बिल्कुल शांत, अच्छी तरह से मौन चित्त अवस्था के अंदर एकाग्रता से रहना चाहिए। जो भी हम हमारे हाथ से जो भी कार्य करते हैं उसे ईश्वर बुद्धि से ही अर्पण करते रहना चाहिए। जो भी कार्य करते हैं ओम सोहम ब्रह्म रूपाय ब्रह्मणे स्वाहा। जो भी कार्य मैं करता हूं भगवान को ही प्राप्त हो। ये मंत्र मैंने कहा था जब भोजन करते हैं उस वक्त ओम सोहम ब्रह्म रूपाय ब्रह्मणे स्वाहा। यह भोजन करते वक्त कहते हैं। ये आपको आदत होना चाहिए। जब आप किसी से बात करोगे तो दिल में एक बार बोल देना चाहिए ओम सोहम ब्रह्म रूपाय ब्रह्मणे स्वाहा। मैं जो बोलूंगा उसके लिए ब्रह्म अर्पण हो जाएगा। जो बोलूंगा उसका अर्थ ब्रह्म अर्पण होगा। और उसे ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। सब कर्म कहने के वाले जो अनंत शुभ कर्म उसके संवेद, इच्छा, अनिच्छा, परेच्छा, प्रारब्ध पूर्वक शुभ अशुभ कर्म करने वाले उसके भीतर समाविष्ट होते हैं। उसी रीत से अनंत प्रकार के कर्म करने वाले, अनंत प्रकार के जो आचरण करते हैं उन्हीं कर्मों के भीतर संस्कार के उन्हें क्षीण बल होते रहते हैं। संस्कार क्षीण बल होना का अर्थ क्या होता है, प्रवृत्तियों का विनाश करना, प्रवृत्तियां जो होती हैं उनको कंट्रोल करना। और इसे प्राणायाम, प्रमाण और विषय द्वेषादि क्षीण बल होते हैं। और अनंत प्रकार के होने वाले अशुभ कर्म उसका भी भगवान को ही समर्पण करना चाहिए। अगर किसी के द्वारा अशुभ कर्म हो गया तो उसको क्या करोगे, भगवान को समर्पण करना चाहिए। अगर मुझसे ये बात गलत हो गई, किसी व्यक्ति के लिए बात गलत हो गई, ओम सोहम ब्रह्म रूपाय ब्रह्मणे स्वाहा, यह बात भी मैं भगवान को अर्पण करता हूँ। ये बात भी भगवान को अर्पण करते रहना चाहिए। और उसके भीतर चित्त शुद्धि होती है। उसके वहां पर अशुभ कर्म साधक अनंत प्रकार के वहां पर कुछ भी जो असंबंध कार्य जो होते हैं वह सर्व भगवान को अर्पण होते हैं। और इसी कारण जो होते हैं समस्त प्रकार के क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसका अर्थ तन, मन और काया, शरीर, मन
और जो होता है जो वाचा, काया वाचा मन के भीतर समस्त कार्य होते हैं, और ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र ये कहता है समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। क्या होता है? जिस वस्तु का ध्यान हमारे चित्त के भीतर करते हैं, जिस वस्तु का, जब भी कोई राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, गुरु की मूर्ति, माता की, पिता की, भाई की, बड़े भाई की, किसी भी व्यक्ति की मूर्ति का चिंतन करते हो, जिस वस्तु पर ध्यान करते हो, उसे तदाकारता प्राप्त करने के भीतर, तदाकार मतलब उस अवस्था के एकाग्रता के अंदर होने के भीतर उस वस्तु पर होने वाली चित्त की एकाग्रता, यही समाधि भावना के समाधान है, समाधि भावना का सबसे बड़ा साधन है। और उसी के भीतर, सूत्र के भीतर अविद्यादि क्लेश जो होते हैं, शिथिलता से धीरे धीरे क्लेश तनुकरण और समाधि भावना, क्लेश तनुकरण, इन दो प्रकार की बातों का क्रिया योग होता है। समाधि भावना और क्लेश तनुकरण, इन दो बातों का वहां पर साधन जो होता है। इस प्रकार के अवस्थाएं जो दूसरे श्लोक में कही हैं, समाधि के अभ्यास करते समय चित्त के भीतर अविद्यादि क्लेश अभ्यास का प्रतिबंध हमेशा होते रहना चाहिए। अविद्या का मतलब इसके बाद में होगा, इसके तीसरे श्लोक में, जब उस प्रकार के वारंवार बहिर्मुख होने वाले समाधि के बाद के धीरे धीरे अभ्यास की अवस्था आरूढ़ होने वाले के काम बड़े ही अवघड़ लगते हैं, बड़े ही कठिन लगते हैं। साधना करते करते हम बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं। तब उसी अवस्था के अंदर, वित्थान अवस्था में, देह के मन के व्यापार अविद्या मूलक हमारे योग के अविद्यादि क्लेश अधिक दृढ़ होते रहते हैं। अर्थात क्या होता है? अविद्या का क्लेश, अविद्या का जो हमारे अंदर दुख है, उसी कारण उसका दृढ़ हमारे अंदर, इसका दृढ़ता से हम अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता है। और दृढ़ता से जब तक हम उसको नहीं छेड़ते, उसको नहीं नष्ट करते, तब तक वहां जो कहते हैं, तीसरे श्लोक में कहा है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और आत्मनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। पहले क्या कहा? जो कहते हैं वृत्तियां कही थी 5, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। इसके परे जो होता है अविद्या के 5 जो क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तब ये जो होते हैं और जितने दृढ़ होते हैं, उसी प्रकार समाधि भावना के विरोधी होते हैं। जितने भी प्रकार के अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इस प्रकार का जो भी अगर हमारे ऊपर अज्ञान हमारे ऊपर छाएगा, फिर वहां पर समाधि के विरुद्ध अवस्था के अंदर ले जाएगा। और उसी अवस्था के भीतर हम जब ध्यान नहीं लगता, यही कारण होता है। और इसी प्रकार उसने कहा है कि इस वस्तु स्थिति को धीरे धीरे, उत्थान अवस्था को धीरे धीरे व्यापार समाधि के भीतर, उपकारक होने के भीतर, उपकार के लिए चित्त के क्लेश दृढ़ न करते हुए शिथिल धीरे धीरे उसका उपाय अवश्य करते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस 5 प्रकार के जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष जो होते हैं, इसको धीरे धीरे शिथिल करना चाहिए। उस उपाय के भीतर अलग सूत्र के अंदर क्रिया योग कहा है, तप के योग के द्वारा, मन के द्वारा, रजस तमोल के द्वारा, और शरीर निरोगी और मन शांत रहता है। उसी रीति से धीरे धीरे योगाभ्यास अनुकूल होता है, धीरे धीरे अभ्यास हमारा योग अनुकूल हो जाता है। उसी के भीतर स्वाध्याय से सत्वगुण धीरे धीरे योग समाधि के भीतर चित्त की एकाग्रता धीरे धीरे सुलभता से बढ़ती है। हमारी चित्त के अंदर समाधि अवस्था धीरे धीरे बढ़ती है। धीरे धीरे सब बढ़े, धीरे धीरे सब होए, माली सींचता जावे केवड़ा, रुच आवे जब फल होए। धीरे धीरे होता है, बिल्कुल आसानी से। वहां पर शुभ अशुभ ईश्वर अर्पण करने से अविद्या मूलक अहंता, ममता भाव धीरे धीरे कम होते हुए, राग, द्वेष, 5 क्लेश शिथिल भाव से प्राप्त होते हुए ध्यानादिकों का अभ्यास अतिशय
निर्विघ्नता से प्राप्त होता है और उसी के धीरे धीरे क्रिया योग के हमारे वित्थान दशा को योग साधना के अंतर्भूत करते हुए प्राप्त व्यवहार अनंत प्रकार के परंपरा योगाभ्यास से धीरे धीरे जो अवस्था हमारी प्राप्त होती है उसी को तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान उसे ही कहा है। और यहाँ जो होता है इसी तप स्वाध्याय जो हमें प्राप्त करते हैं उसी को अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। इतना जल्दी आपको सब कुछ साधना प्राप्त नहीं हो जाएंगे। धीरे धीरे क्या करना चाहिए, अगर हम शराब छोड़ते हैं, एक बार शराब छोड़ने की, गांजा छोड़ने की, चरस छोड़ने की एक आदत है। एक आदमी चरस पीने वाला था। चरस मालूम है क्या चीज है? चरस नाम की बड़ी जहरीली चीज होती है। गांजे के अंदर जो मिलाकर पीते हैं। कुछ लोग चरस गांजे के भीतर नहीं पीते, पूरी चरस चिलम के अंदर पी जाते हैं। तब उसने कहा कि महाराज मैं शिष्य बनना चाहता हूँ। उसने कहा कि शिष्य बनना ठीक है, आप क्या करते हो? उसने कहा कि देखो महाराज मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, मैं तो चरस का आदी हूँ। कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारी चरस छूट जाएगी, छूट जाएगी। लेकिन इसकी साधना जो है, तुम चरस छोड़ना नहीं, चरस छोड़ना नहीं, बिल्कुल छोड़ना नहीं। उसने कहा कि महाराज चरस नहीं छोड़ना है तो कब साधना कैसे करेंगे? बिल्कुल चरस छोड़ेंगे। आप एक काम करो, जो चरस है वो चरस आपने ली कि नहीं ली उसको याद रखना चाहिए। कभी चरस लेंगे कभी नहीं लेंगे। उसने कहा कि ठीक है। एक महाराज ने क्या किया, जो चौक जो स्टिक है, चौक जिसे कहते हैं, खड़ू जी, उसने कहा कि देखिए आप कितना लेते हैं? उसने कहा कि महाराज मैं तो 1 तोला पी जाता हूँ दिन भर में। अच्छा 1 तोला पी जाते हो? नहीं 1.5 तोला पीना चाहिए। महाराज मैं 1.5 तोला पीऊंगा तब तो मैं कब ध्यान करूंगा? तभी ध्यान लगेगा, कोई चिंता की बात नहीं। उसने क्या किया, 1.5 तोले का एक चरस का जो खड़ू का टुकड़ा उसे दिया, चॉपस्टिक दिया और उसे कहा कि देखिए ये 1.5 तोले का है। जब भी आप पियोगे उस चरस को एक बार लकीर खींच देना। बिल्कुल, ये तो बात अच्छी बात है, लकीर बिल्कुल खींचना है। लकीर नहीं खींचोगे तो फिर आपने चरस नहीं पिया। अच्छा ठीक है। उसने कहा कि ध्यान धीरे धीरे चलते रहेगा। उसने क्या किया, धीरे धीरे रोज जैसे ही सवेरा था, सवेरे से शाम तक जितना चरस पिएगा वो 1 बार 2 बार 3 बार हमेशा पीता था। धीरे 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 उतने लकीरें खींचता था। धीरे धीरे उसका समय 1.5 तोले का जो समय था वह इतना हो गया कि आखिर समय एक गूंज जब उसने पिया चरस तो वो बेशुद्ध हो गया। उसने कहा कि भगवान मैं जब चरस पीता था तो मैं कुछ भी, मुझे होश बिल्कुल डर नहीं लगता था। मैं तो इतनी सी चरस जैसे पीता हूं मुझे डर लगने लग गया। एक ग्राम चरस जो है वो देखने के बाद मुझे डर लगा है। उसने कहा कि और पियो, कोई बड़ी बात नहीं। उसने कहा कि नहीं पीऊंगा, मुझे नहीं पीना, 1 बार पीना है। जब तक आप ये चरस का जो स्टिक है, चॉक स्टिक है, ये जब तक खत्म नहीं होता जब तक आपको चरस पीना है। उसने कहा कि नहीं पीऊंगा महाराज, अब तो नहीं पीऊंगा। यही साधन है। शराब पीने की इच्छा जब होती है, इकट्ठा शराब नहीं छोड़ सकते। शराब पीने की आदत एकदम नहीं छोड़ सकते। बड़े बड़े शराबी होते हैं, शराबी की आदत एकदम नहीं छूटती। जब आप 1 बोतल पीते हो तब वहां से 50 ml कम करना चाहिए। धीरे धीरे 50 ml से धीरे धीरे आखिर आपको शराब की बदबू जो होती है, खुशबू नहीं रहती शराब में बदबू रहती है। शराब की बदबू भी आपको सहन नहीं होगी। बीड़ी सिगरेट की यही आदत है। बीड़ी सिगरेट जैसे पियोगे
उस चीज से दिन में 10 सिगरेट पीते हो, कोई बड़ी बात नहीं, 10 या 12 सिगरेट पियो। धीरे धीरे आपने 1 सिगरेट छोड़ना है, फिर अगले हफ्ते में, 2 हफ्ते में फिर दूसरी सिगरेट, 10 की जगह 11 की जगह 10 सिगरेट, फिर 9, फिर 8, फिर 7, ऐसे करते करते वो छूट जाती है। तब ये जो होता है, उसने यही कहा है, जब हम धीरे धीरे उस अवस्था को पूर्णतः से वहां पर पहुंचाते हैं, उसको अवस्था के भीतर समस्त अवस्थाएं जब वहां पर पहुंचती हैं, तब वहां पर शुभ कर्म, ईश्वर अर्पण, अविद्या मूलक अहंता ममता, वहां पर कभी कोई भी प्रकार के राग द्वेष शिथिलता भाव से प्राप्त होते हुए ध्यान अभ्यास के निर्वेद प्राप्त होते हैं। रीति से किसी क्रियाक्रम से युक्त होने वाली वित्थान दशा योग साधन के अंतर्भूत होते हुए जो भी प्राप्त व्यवहार समस्त परंपरा जो योगाभ्यास के भीतर धीरे धीरे उसका लक्ष्य लगता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि समस्त शराब छोड़ना चाहिए। शराब जो होती है, मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी में, वजू का तोड़ दे पूजा, शराबे शौक पीता जा। परंतु अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। जब तक आपको लौ नहीं लगेगी, जब तक कभी ध्यान नहीं लगेगा, जब तक उसके भीतर आपको एकाग्रता नहीं होगी, तब तक आपकी साधना निष्फल है, निष्फल है। जब तक आप उसी साधना से अलग नहीं हो पाते। पूर्ण साधना जब तक आप में धीरे धीरे उस साधना को बढ़ाओगे, तब धीरे धीरे आपको ये अवस्था आ जाएगी कि अब नहीं पीना है, ये चीजों की आदत नहीं रखना है। अपने आप समाधि के अंदर धीरे धीरे पहुंच जाओगे। उसके भीतर जो 5 प्रकार के अविद्यादि क्लेश होते हैं, ये तीसरे श्लोक में कहा है। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशः क्लेशः। अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। ये कहां से होते हैं? इनका जन्म कहां से होता है? सबसे बड़ा जन्म अविद्या। अविद्या के पुत्र होते हैं ये, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 पुत्र होते हैं, 4 पुत्र होते हैं। पहली उनकी माता है, ये उनकी माता अविद्या रहती है। उसके भीतर 5 प्रकार के क्लेश वहां पर जन्म लेते हैं। अविद्या 5 क्लेशों के सूत्र वहां पर किए हैं और अलग अलग प्रकार के नाम निर्देश के वहां पर पूर्णतः से समझाया गया है। वहां पर 5 क्लेश के भीतर अनंत प्रकार के योगियों के लिए जीवात्मा के क्लेश वहां पर होते हैं। जीवात्मा के भीतर हम जो भी करते हैं साधना के अंदर, क्यों नहीं हो रही साधना, क्यों नहीं हो रही साधना? इसलिए नहीं हो रही है कि जब तक आप उन समस्त अवस्थाओं को नहीं त्यागोगे, तब तक आपको समाधि नहीं लगेगी। इसका कारण यह है कि आप समाधि 12 वर्ष में लगती है कि 12 सेकंड में लगती है। कितने दिनों में समाधि लगती है? समाधि उसी वक्त, जब तक आप ये सब बीमारियां नहीं हटा दोगे, तब तक आप समाधिस्थ नहीं हो पाओगे। और ये बीमारियां हटाना बहुत जरूरी होती हैं। तब उसके लिए कहा है, उस प्रकार के 5 क्लेश जो घृत सेवन से अलग अलग प्रकार के आयुर्वेद घृतम कहते हैं, जो आयुर्वेद जैसे हम घी कहते हैं, उसी प्रकार के जीवात्मा के भीतर अविद्या के लिए 5 क्लेश, जो क्लेश वहां पर कहते हैं, उसी चित्त के भीतर अनंत प्रकार के सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इस 3 गुणों के भीतर संसार सतत हमेशा हमेशा दृढ़ रहता है। संसार उसको छोड़ना नहीं चाहता है। हम लाख कोशिश करेंगे कि हम संसार से नहीं अलग, संसार में नहीं रहना चाहते, मैं भगवान के चिंतन में रहूंगा, फिर भी आपको राग कहेगा कि नहीं, रजोगुण कहेगा कि नहीं, छोड़ना नहीं है, तमोगुण कहेगा कि अरे कहाँ करते हो, क्या करते, ध्यान की क्या चक्कर में पड़ते हो, ये बातें हैं। और इसी कारण वहां पर अलग अलग प्रकार के जो 5 क्लेश हैं, उन्हीं का जो
4 प्रकार के सूत्रों के अंदर, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये जो सूत्र के भीतर कहा है, चौथा सूत्र किया है, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिदनो नारायणम। अस्मिताधि जो 5 अस्मिता के साथ में 5 क्लेश होते हैं, अर्थात अस्मिता जो होते हैं वह अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश वहां पर होते हैं, और वहां के भीतर जो 4 क्लेश, वहां पर प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, इन 4 अवस्थाओं के भीतर समस्त प्रकार के हमें दुख देते रहते हैं। उसी अवस्था के लिए उसके उत्तर 4 ही क्लेशों के भीतर प्रसव भूमि, उसका अर्थ क्या होता है, उसको जन्म देने वाली माता अविद्या रहती है। जन्म देने वाली कौन है? अविद्या, अज्ञान मूल। अज्ञान के भीतर समस्त ये सब बीमारियां लगती हैं। क्या होता है, एक बार एक शैतान ने कहा, भक्त से कहा, एक शैतान से भक्त ने कहा और भक्त से शैतान ने कहा कि देखो मैं तुम्हारी सब भक्ति को विनाश कर दूंगा। उसने कहा कि कैसे करोगे, मैं तो भक्त हूं, देखना तुम्हारी भक्ति कहां पर क्या क्या होती है, देखते रहना। उसने कहा कि ठीक है, एक बार देखते हैं क्या होता है। जब वो एक जगह खड़ा था तब उसने क्या किया, शैतान जो था, शैतान ने वहां पर जाकर एक जो छिपकली थी, वो छिपकली के देखते रहा। शैतान ने सोचा कि क्या है, बस छिपकली देखता रहता। उसने कहा कि कर क्या रहे हो? नहीं, मैं छिपकली देख रहा हूं। फिर वहां पर एक मक्खी आई, वो मक्खी धीरे धीरे आई, मक्खी वहां पर उस लाइट के भीतर आ गई, और उसने सोचा कि छिपकली ने सोचा कि मक्खी को खा जाएंगे। तब वहां पर एक बिल्ली आई। उसने सोचा कि नहीं, ये मक्खी तो क्या खाएगी, इसके पहले ही मैं उसे खा जाऊंगी। मक्खी को क्या खाएगी, मैं छिपकली को खा जाऊंगी। और वहां पर उसने सोचा कि बस बिल्ली भी बिल्कुल निशाना लगा के बैठी थी। वहां पर कुत्ता भी बैठा था। उस कुत्ते ने सोचा कि नहीं, मैं तो बिल्ली को खाऊंगा। मक्खी जो थी, मक्खी को छिपकली खा रही है, छिपकली जो है बिल्ली उसको खा रही है, बिल्ली को कुत्ता खा रहा है। शैतान बिल्कुल देख रहा है, शैतान देख रहा है। देखते देखते उसने सोचा कि क्या हो रहा है। अब जैसे ही उसने मक्खी जो थी, मक्खी को उसने छलांग लगाई, वहां पर बिल्ली ने सोचा कि छिपकली भाग ना जाए, उसने जाकर उसको झपट वहां पर छलांग लगाई बिल्ली ने। उसने सोचा कि बिल्ली तो भाग जाएगी, इसने सोचा कि जाकर कुत्ते ने सोचा कि बिल्ली को पकड़ लेंगे। उसने जाकर कहा कि बिल्ली तो भाग गई, छिपकली भी भाग गई, कुत्ता तो था वहां पर जो दूध की कढ़ाई थी, दूध गर्म करने वाले, उसकी कढ़ाई के भीतर डूब गया कुत्ता। बहुत उबलता हुआ दूध था, उबलता हुआ दूध वहां पर था। उसने कहा देखा क्या चमत्कार है। उसने कहा कि ये तो क्या बड़ी चमत्कार की बात है, और देखोगे और देखो। फिर वहां पर क्या हुआ, वो कहता है कि तूने मेरे कुत्ते को मारा है, मेरे कुत्ते को मारा है। ये कुत्ता 5000 रुपए का था, जो मेरे पास में अल्सेशियन कुत्ता था, ये कुत्ते को तूने मारा है, इसके 5000 रुपए लूंगा। उसने कहा कि नहीं दूंगा, पुलिस कंप्लेन दे। पुलिस कंप्लेन में वहां जाने के बाद जब दोनों पहुंचे, दोनों हाजिर थे। उसने कहा कि मैं नहीं दूंगा पैसे, उसने कहा कि मैं पैसे लूंगा। दोनों कंप्लेन में वहां पर पहुंच गए। कंप्लेन के बाद यह अवस्था हुई कि उन्हें 5 साल तक केस चलता रहा। 5 साल तक झंझट क्या हुई,
मक्खी छिपकली की खा रही। उसने कहा कि भाई मेरे, ये अविद्या का सबसे बड़ा कारण है। अविद्या जो है, अज्ञान जो है, इतने जल्दी भड़कता है। ज्ञानी मनुष्य इन बातों पे ख्याल नहीं देता, अज्ञानी व्यक्ति बहुत जल्दी भड़कता है। अज्ञानी जो होते हैं बहुत जल्दी वो कहते हैं कि मेरी सुनो, तुमको क्या समझता है, मैं बहुत समझता हूं। हाँ, तुमको क्या समझता है, ये कबीर की बात है, तुम नहीं समझते। हाँ, अरे कबीर की बात क्यों करते हो, तुम्हारी बात तुम करते हो, तुम्हारी बात तुमने कहना चाहिए, कबीर से क्यों लाते हो, कबीर का क्या संबंध है, वह तो 1200-1300 साल पहले हो जा चुका है, तुम अब की बात कहो। नहीं, कबीर की बातें करेंगे। ये जो संसार है, संसार के अंदर अविद्या सबसे बड़ा रोग है। और इसी कारण उसने कहा है, ये जो प्रसुप्त प्रकार के जो क्लेश होते हैं, इस अवस्था के अंदर अविद्या का सबसे बड़ा जो भूमिका होती है, भूमिका अनंत प्रकार के राग द्वेष, वहां पर उसका प्रसव जो कारण होता है। प्रसव का मतलब पहले कहा था, क्या अर्थ है, जन्म देना। प्रसव का अर्थ जन्म देना होता है। प्रसव का दूसरा अर्थ जो होता है प्रसूति। प्रसव का अर्थ प्रसूति, जन्म देने वाली, उसका अर्थ मां होता है, जन्म देने वाली माता, जननी, ऐसी बात होती है। उसकी अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, 4 प्रकार के उत्तर अवस्थाएं, क्रियाएं वहां पर प्रसव अवस्था के अंदर धीरे धीरे वहां पर उसी अविद्या के भीतर इस कारण उसको घेर लेती हैं। कारण अविद्यादिक 4 क्लेश उत्पन्न होते हैं, उसी के सहज सूचित होता है कि क्षेत्रभूत अविद्या का नाश, वहां पर अनंत प्रकार के क्लेशों का अपने आप नाश हो सकता है। अगर अविद्या को नाश कर दिया तो समस्त क्लेश वहां पर नष्ट हो गए, सब क्लेश वहां पर नष्ट हो जाएंगे। अगर अविद्या मर गई तो समस्त मर जाएंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर मर गया तो समस्त मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मर गया तो मंत्रिमंडल फिर नए इलेक्शन लेना पड़ेंगे। उसी कारण अविद्या के संस्कार शिथिल, उसके भीतर नाश के पूर्व रूप होते हैं, और अनंत प्रकार के अविद्या के संस्कार शिथिल होते हैं। तो स्वाध्याय के समाविष्ट और मोक्ष शास्त्र के अध्ययन अविद्या संस्कारों के शिथिल भाव से अनन्य प्रकार के उपकारक उनका कार्य हो जाता है। अर्थात स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब जो होता है अभ्यास करना। स्वाध्याय का अर्थ अभ्यास करते रहना। जो भी अभ्यास करोगे, अभ्यास किस चीज का करते रहना चाहिए, किस चीज का अभ्यास करना चाहिए, किस चीज का अभ्यास करते रहना चाहिए? क्या चंदा मामा की किताबों का अभ्यास करते रहना पड़ेगा? हाँ, उसका नहीं, नहीं करते रहना चाहिए। तो गीता भागवत का अभ्यास करते रहना चाहिए, सत्संग का अभ्यास करते रहना चाहिए। उसी के कारण अविद्या का तनुभाव जो होता है, उस राग द्वेष के भीतर समस्त हमारे अंदर चित्त के अंदर आत्म साक्षात्कार वहां पर असंप्रजात समाधि साधकों के भीतर अनायास ही प्राप्त हो जाती है। और वहां पर जो हमारी कारण अवस्था हो जाती है, वहां पर धीरे धीरे हमारे अंदर जो अलग अलग प्रकार के प्रसुप्त तनु होते हैं, विक्षिप्त और उदार, ये 4 अवस्थाएं सबसे बड़े कारण होते हैं। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार।